हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। होप आप सब ठीक हैं, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। ऑफिस चल रहे हैं आज मंडे आफ्टर फ्राइडे। सैटरडे संडे नहीं होता हमारा यार। घर पे यहाँ कुछ पेंडिंग काम पड़े थे ना, वही उनमें लगा रहता हूँ। तो वही यार, शादी के बाद थोड़ी बिजी और बच्चे होने के बाद तो डबल बिजी। तो अपनी पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है ना, मतलब वो भी, मतलब खुद के लिए भी टाइम चाहिए। ऑफिस का काम भी करना पड़ता है कभी कभी। मैं कर लेता हूँ ताकि यार मंडे को थोड़ा सा स्ट्रेस ना हो, तो इसलिए ऑलरेडी पहले ही ख़त्म कर लेता हूँ मंडे, ताकि मंडे को जाके थोड़ा सा हेक्टिक ना हो कि यार ये पूरा करना है, ये पूरा करना है। वो सब नहीं करता मैं। तो इससे बेटर ये है कि मैं पहले ही निपटा लेता हूँ काम को। और फिर कुछ बाहर निकल ही नहीं पाया 2 दिन। और एक वो इलेक्शन में, वो इलेक्शन मतलब वही वेरिफिकेशन में वाइफ की जॉब आई हुई है वोटर आईडी कार्ड की, तो भैया उसकी भी हेल्प करानी पड़ती है। इतने बढ़िया बढ़िया इंसान है ना दुनिया में भाई। पहले तो इनके एड्रेस नहीं मिलते, और जब एड्रेस मिल जाए, मतलब एड्रेस मिल जाए तो बंदे नहीं मिलते। अब कुछ ऐसे पेंडिंग पड़े थे, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो भाई मैंने फिर वही फ़ोन नंबर निकाल के वाइफ पे लिखा हुआ था लिस्ट पे, मैंने फ़ोन करने स्टार्ट कर दिया। तो कुछ जो समझदार थे वो तो हाँ जी कोई ना, हम वोटर आई डी कार्ड आपको एड्रेस बता देते हैं, वहाँ आ जाएँ और दिखा देंगे, ठीक है। कुछ लोग, एक औरत मिली मेरे को भाई, वो लिटरली दिमाग ख़राब कर दिया उसने मेरा कि तुम्हें नंबर कहाँ से मिला, तुम कैसे फ़ोन कर रहे हो। अरे तुम पागल हो गया, मतलब हद है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ वोटर आई डी कार्ड वेरिफिकेशन से हूँ, आपका एड्रेस नहीं मिल रहा था, मेरे पति को फ़ोन क्यों नहीं करा, पति का नंबर स्विच ऑफ नहीं, नॉट रीचेबल, नहीं इनकरेक्ट, नॉट इन सर्विस करके बता रहा। तो भाई मैं कहाँ से किसके नंबर, और मुझे कौन सा पता, पति के हिसाब से थोड़ी लिस्ट लगी हुई है कि ये इसका पति, ऐसे कोई लिस्ट नहीं आई हुई है। वोटर आईडी कार्ड है, नंबर है और डिटेल है उस पर्टिकुलर बंदे की, ठीक है। तो उसमें पति का नाम लिखा हुआ, बट भाई एक नाम के 50 बंदे हैं, तो मुझे थोड़ी पता है उसका पति यही है। और यहाँ पे ना पहले जिसने भी जो भी एंट्रीज कर रखी ना, बहुत बड़े तरीके से कर रखी है। एड्रेस भी गलत दिखे हुए हैं बहुतों के, जो कि ब्लॉक एड्रेस है भी नहीं, वो भी एंटर्ड हैं। ब्लॉक F है तो उसको लिख दिया F, और एड्रेस B है, B13 या कुछ, तो उसको लिख दिया FB13। मैं भाई ये तो खतरनाक इंसान है। वो तो फ़ोन नंबर नहीं होता तो भाई अभी मिलते नहीं कभी हमें, क्योंकि हम B ब्लॉक में घूमा है, B ब्लॉक में FB कुछ है ही नहीं, F ब्लॉक में घूम लिया, F ब्लॉक में FB कुछ होता ही नहीं है ही नहीं कोई एड्रेस FB करके। लास्ट में फ़ोन करके देखा तो वो काम ले, तो वो उस काम में लगा था, संडे सैटरडे वही गया, फिर अपना काम था, और फिर यार थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है। और उस चक्कर में कहीं निकला ही नहीं, जाना था मुझे, बट लोग भी ऐसे ही हैं यार, अब किसी से बात करने मन नहीं करता, इरिटेशन होती है मेरे को। चलो कोई ना, छोड़ो। अपने फेमस दोहार जो कि मैंने स्लोएस्ट लिखा था ना, वो सही लिखा था। अब देखो आप, ये वही सेम कंडीशन पे है अभी। और मान लो बारिश आ जाए, ठीक है, जो कि आ ही जाएगी, तो उसके बाद यहाँ का हाल क्या होगा वो सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि रोड तो बना ही नहीं है। ये रोड तो उन्होंने सिर्फ एक पैच, एक सिंगल वे बना दिया है। उसके बाद साइड लेफ्ट देखो ना, सेकंड जो है ये खाली ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। नाले इनके बन रहे हैं, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये देखो बन गए हैं, पता नहीं, अभी मिट्टी वैसी पड़ी है। एक सेकेंडरी नाला था वो बंद कर दिया उन्होंने, कर तो दिया भाई बंद। अब देखो अभी ये बाकी प्रोसेस कब तक करेंगे, होपिंग जल्दी हो जाए यार। ये बारिश आने से पहले नहीं हुआ ना, बहुत कलेश हो जाएगा भाई। रोड बनना चाहिए, ये खाली नाले नहीं, रोड भी बन जाना चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है कि रोड बनेगा तब तक। मुझे उम्मीद नहीं है रोड बन जाएगा तब तक कि ये रोड बना लेंगे। यही नाले बन जाए बहुत बड़ी बात है। फिर रोड का जाम है तो बारे। किसी ने ना वो बना रखा था, यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, मतलब AI से, कि रोड ऐसा होना चाहिए भाई। खतरनाक रोड था वो, मतलब भी ये राइट साइड में रोड, लेफ्ट में नाले जो बने हुए, नाले के ऊपर जाली बना दी है।
चलने के लिए, सब इन्होंने तो ऐसे बना दी सीमेंटेड का, वो जाली बना रखी है, और उसके बाद फिर चलने का रास्ता छोड़ रखा है, और उसके बाद सब चलने का है, और फिर एक प्लेन रास्ता है, और फिर उसके बाद दुकानें थी। भाई बहुत बढ़िया बना रखा, तो वैसे ही बन जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। बनाया तो यही से था, सेम एरिया में, मतलब उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ की नहीं, सीधे सीधे इसी हिसाब से रोड घूम रहा है तो घूम रहा है बस। यही का बेनिफिट तो है यार, कुछ हद तक ही है। टोटली डिपेंडेंट हो गई एआई पे, तो देखा ना एक कंपनी की एसएससी कर दी एआई ने, पूरा वही उड़ा दिया। अमेज़ॉन के साथ भी हो चुका है। अमेज़ॉन ने अभी लास्ट पहले 16 फिर 14 ऐसे जो टीम थी उनके एम्प्लॉयज़ थे वो निकाल दिए थे, ठीक है, फायर कर दिए थे, और फिर टोटली ये बेस्ड हो गया था। उन्होंने बोला था कि हम तो अपना वो कर रहे हैं, मैन फोर्स कम करके, और स्पीड अप कर रहे हैं वर्क को एआई से। बट हुआ क्या, वो और ख़राब हो गया, इश्यूज आने लग गए। 96% जो डिलीवरीज थी ना यहाँ की यूएस में, वो मतलब कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं आया, ऐसा कुछ 96%। भाई बेकार है वो, टोटली डिपेंडेंट हो यूआई। ह्यूमन इंसान ने तो बनाया है, ह्यूमन ही इंसान ही बना रहा है। इंसान अगर गलती कर रहा वो नहीं करेगा क्या यार? ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई। कंपनी का तो पूरा डाटाबेस उड़ा दिया उसने। अब वो अमेज़ॉन बुला रही है वापसी उन एम्प्लॉयज़ को। भाई जाना नहीं चाहिए ऐसी कंपनी में, कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसी बेकार सोच वाले जो ये ऊपर मैनेजमेंट बैठते हैं ना, उनको सबक तभी आना चाहिए, कर लो भाई एआई से काम, एआई से करा लो तुम। इनकी भी समझ में आती है, जब भी आती है तो इनके कुछ नुकसान हो जाता है। चलो ये नाला बना तो दिया उन्होंने, अब पता नहीं ढंग से खोला नहीं इन्होंने, जोड़ा नहीं इस रोड को। राम क्या करूँ। चलो मिलता हूँ आपसे, मैं आगे वाले ट्रैफिक का हाल देखते हैं। आज क्या होगा यार, बवाल है यार। मंडे है, मैं आज सोच रहा जल्दी निकलूँगा, कोई जल्दी नहीं निकल पाया भाई, लेट ही हो गया मैं। हाँ जी, इट्स टाइम 4 PM। अब घर के साइड जा रहे हैं, और ऑफिस का काम हो भी गया नहीं भी हुआ। आज एक्चुअली टीम आई नहीं, कोई भी मेरी टीम नहीं आती है आज मंडे के दिन ना, तो घर से ही करते हैं, तो मैं ही चलाता हूँ मंडे को ना यार, घर पे काम नहीं हो पाता। तो सब घर साइड जा रहे हैं। सुबह जा रहा था और वो बजगेड़ा से होके जो रास्ता अंदर जाता है ना, सेक्टर 21-22 गुड़गांव में, तो वहीं से जाता हूँ मैं। वो मतलब पहले नहीं जाता था, अब जाने लगा कि मंडे को भाई एक्सप्रेस वे पे देखा आया था ना आपको कितना जाम रहता है। वहाँ से आज मैं एग्जैक्ट 1 घंटा 20 मिनट पहुँच गया अंदर से। अगर मैं वही, जबकि ट्रैफिक था पूरे में, ऐसा नहीं ट्रैफिक नहीं था, जबकि बाहर से जाता हूँ ना तो मेरे को टाइम लगता है ज़्यादा इन द सेंस बहुत ज़्यादा। यही लगा लो मेरे को आने में ही एक घंटा 40-50 मिनट लग जाते हैं, 2 भी घंटे लग जाते हैं वहाँ पे। 40 मिनट तो उसमें अंडरपास पार करने लग जाते हैं। बट आज वहाँ से नहीं गया यार, क्यों बेकार में खड़ा रहा हूँ 40 मिनट एक जगह ही। मेरा कोई CNG या पेट्रोल थोड़ी बराबर, फिर भी यार पक जाता हूँ बिल्कुल ही। तो पूरा चेंज, इसलिए मैंने रास्ते चेंज कर लिए मंडे को। बहुत सी बार मैं यही कर रहा हूँ कि आता हूँ मेन हाईवे से ही, जाता हूँ तो वहीं से ही अंदर से सेक्टर 21-22 बजगेड़ा। बस अब चल रहे हैं घर की साइड। अब यहाँ तो ट्रैफिक नहीं है, मुंडका मिलेगा यार, मुंडका में तो मिलेगा ही। अब देखो 4 बजे में, भगवान करे ना ही मिले, बट भगवान भी कुछ नहीं कर सकता ना, मनुष्य इतने तेज हैं प्राणी। और वो ट्रैफिक ऐसे, क्योंकि रॉन्ग साइड में आते हैं ना वहाँ पे यार, वो कट जब तक बंद नहीं होता वो ट्रैफिक लगा ही रहेगा उस कट पे। कोई फ़ायदा नहीं इस रोड के बनाने का, उतारने का, क्या सेंस हुआ।
बंद करके चाहे रेड लाइट से यूटर्न लेके आओ भाई, सबसे बेस्ट है, तभी लोग सुधरेंगे। तो गांव जाने वाले भी लोग में ही आ रहे हैं कट के चक्कर में। अब बहुत बार ये रेस भी किसको करे, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पे। देखता हूँ एक बार कहीं डालता हूँ इसको भी, वीडियो बना के डालनी पड़ेगी, ट्रैफिक वालों को डालनी पड़ेगी, पर वो भी क्या ही करेंगे, उनके हाथ में थोड़ी वो कट बंद करना है, पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे उनका वो होते हैं वो तो, उनकी हालत देख के। बाकी अभी चल रहे हैं भाई गाड़ी, घर पहुंच जाएंगे। आज घर जाके भी काम ही करना ऑफिस का यार। वो ऑफिस में आईटी में पता क्या है, मतलब ऐसा गुजरने से एक ऑफिस होता है। बाकी तो मेरी पहले मैकेनिकल थी ना, वहाँ पे 8 घंटे वो ऑफिस में ही काम करना है, पर 8 घंटे के बाद तुम्हें कोई काम नहीं करना। 8 घंटे बाद तुम हाथ झाड़ के ऑफिस में ही बस ताम जाम झाड़ो वहीं पे ही, कोई कुछ नहीं लेके आना घर पे, अपना बैग टिफिन लेके आओ बस। यहाँ वो नहीं है ना, यहाँ तो हमारा जो काम करने की मशीन है उस हमारे कंधे भी रहती है हमेशा, और वो घर भी जाती है फिर। पर यहाँ एक बाउंडेशन नहीं है, यू आपको ऐसे वहाँ तो 8 घंटे आप बंद गए हो, 8 घंटे आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी। बीच में कुछ काम है पर्सनल भी तो टाइम निकल जाता है, बट जैसे मेरे तो घर के पास थी कंपनी, अगर दूर है ना फिर तो आप 8 घंटे से पहले वापसी ही नहीं आ सकते और आपका हाफ डे लगेगा। यहाँ वो सीन नहीं है। जैसे मैं 10:30 बजे पहुँच गया था ऑफिस, अब मैं 3:30 निकल गया वहाँ से, 8 घंटे तो नहीं हुए। तो मैं बीच में भी आना चाहूँगा 1 बजे 2-1:30 बजे तो आ सकता हूँ। अब जैसे मैं घर जाके काम कर लूँगा, मेरी 6:30 बजे मीटिंग है, तो यहाँ फ्रीडम है। मतलब ऐसा नहीं जैसे कॉलेज में नहीं थी फ्रीडम की, आप किसी टाइम भी घर जा सकते हो या फिर पढ़ सकते हो जिस टाइम आपको टाइम लगे, आपका जो भी है वही सेम यहाँ पे है। स्कूल वाली फील नहीं कि आपको फिक्स 8 घंटे 4 घंटे स्कूल में रहना, उसके बीच में नहीं आ सकते आप। वो मेरी और लाइनों में थी, आईटी में तो कम कॉलेज जैसी है, जब मन करे चले जाओ। अब यहाँ कंपनी में पता नहीं, और कंपनी में मुझे पता नहीं यार, मेरी इस कंपनी में तो है ऐसा कि कोई वो नहीं है। आप बता दो मैनेजर को, ऐसे पूछते भी नहीं मैनेजर तो यार, यहाँ पे बता दो भाई ऐसे ऐसे काम है, तो कोई मना नहीं करता। मतलब ऐसे हमारी मीटिंग होती है शाम को, तो मैनेजर तो ऐसे ही बोलता मैं कि जाओ भाई कोई नहीं, क्योंकि कॉल तो अटेंड करनी होगी। मैंने पूछा था एक बार मीटिंग में ही कि शाम वाली कॉल अटेंड करनी जरूरी है, क्लाइंट कॉल। कह रहा हाँ भाई करनी है। मैंने बोला था कि मैं उस टाइम जिम जा रहा था शाम को। कह रहा भाई वो तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, इवनिंग कॉल बहुत ज़रूरी है। बस ठीक है फिर, देन दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर अस, जल्दी निकलने के लिए। बाकी और टीम नहीं आती जल्दी, निकलते हैं पर वो आधे घंटे 1 घंटे बाद निकलते हैं, 4:30 5:30 6 वो इस टाइम निकलते हैं। 3:30 2:30 2 बजे कोई नहीं निकलता, अनलेस अनटिल कोई काम ना हो। हम तो डेली से टाइम निकलते हैं सारे, तो हम 6-7 जने हैं इस प्रोजेक्ट में अभी, डेव और वो जहाँ ऑफिस में आते हैं गुड़गांव वाले में। बाकी चलो आपको दिखाते हैं हाल। और ये हम पहुँच गए हैं टोल टैक्स। अच्छा बनाया है रोड यार, बहुत बढ़िया है ये, मस्त है, आने जाने में दिक्कत नहीं है यार। बस इशू पता क्या है, इशू ये है जो ये कुछ जगह ट्रैफिक है ना, ये ट्रैफिक जोन हट जाए ना, द्वारका का अंडरपास क्या ही करेंगे यार, वो कैसे हटेगा मैं समझ आ रहा, वो तो हट नहीं सकता ट्रैफिक। पूरी जनता एक जगह आ रही है, वो नहीं खाली ठीक कर सकते। ये टाइमिंग अलग अलग कर दें ऑफिसर्स की तो अलग बात है कि तुम थोड़ा लेट आओ तो हो सकता है। बाकी रोड में क्या ही करेगी गवर्नमेंट, बना तो दिया रोड, अंडरपास बना दिया, कनेक्टिविटी कर दी है आपस में, अब इससे क्या ही करेगी गवर्नमेंट, उनके हाथ में इससे इतना ही था। अब तो इनको ये टाइम ही चेंज कराना पड़ेगा ऑफिस का कि भाई सेम टाइम मत करो, थोड़ा आगे पीछे कर लो। अब वो भी कंपनियां माने तो ही होगा, वो भी ना माने तो भी आप पता है। चलो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू गाइज फॉर लास्ट वीडियो में इतने सारे व्यूज़ आपके मिले तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ 1 2 4 5 10 15 ही आते थे, 200 से ऊपर हो गए यार वो। इवन मैंने उसमें कुछ डाला ही नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं उसमें थंबनेल वगैरह कुछ नहीं डाल रखा मैंने, बट फिर भी आ गए यार, पता नहीं कैसे। चलो कोई ना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ, बाय बाय।